गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चा पार्टी? कैसे हैं, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल शिवम जिंदल कोटाना बिल्कुल सेफ है। हम पूरी तैयारी के साथ हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं हर बिल्डिंग में। बिल्कुल बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। सही है, सही है, सही है। इलेक्ट्रो का क्या रहा संडे को, ये बताइए। इलेक्ट्रो कैसा बना? कुछ कुछ लग रहा है इलेक्ट्रो हो जाएगा। बन जाएगा इलेक्ट्रो। सही है, सही है, सही है। तेजस कह रहे हैं मैंने सारे हैंडआउट के क्वेश्चन टोटल कर लिए। तेजस कितने कैलकुलेट आए बेटा? हाउ मच क्वेश्चंस इन द हैंडआउट तेजस महाजन? हाउ मैनी क्वेश्चंस? तेजस कह रहे हैं 128। बहुत बढ़िया तेजस, बहुत बढ़िया। 128, वाह। कितने लेक्चर हुए थे अपने इलेक्ट्रो के? इलेक्ट्रो के कितने लेक्चर हुए थे? 11 लेक्चर, ठीक है, बढ़िया। 11 लेक्चर में 128 तो बहुत बढ़िया है। 128 क्वेश्चन इन इलेक्ट्रो, बहुत बढ़िया। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। आपने इतनी मेहनत करी, इतने अच्छे से किया। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बारी है करंट कैपेसिटर में आग लगाने की। करंट कैपेसिटर बेहतरीन करना है, बेहतरीन, ये ध्यान रखना। शानदार करना है करंट कैपेसिटर, शानदार। सही है। और मेरी बात माने तो इलेक्ट्रो की एक्सरसाइज 2 एक बार फिर से कर लेना 3 दिन बाद। तो क्या अभी बैक टू बैक रिवाइज करोगे वो ज्यादा समय तक याद रहता है। आपने 1 महीने बाद करी ना तो फिर समय ज्यादा लगेगा। एक बार अभी 4 दिन में वापस कर लो एक्सरसाइज 2। तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर आप जब रिवाइज करोगे तो आपको समय और लगे, कम लगेगा। है ना? बस करते रहो, करते रहो, बढ़िया करो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। शानदार हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। कहीं चिंता की बात नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें। 18 जनवरी के बाद आएंगे तो एनी प्रॉब्लम सर? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप अपने आराम से, अच्छे से सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। दोनों ही बेहतरीन है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कई बच्चों के नेटवर्क का इश्यू है घर पे। कई बच्चों को घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पा रहा। कई बच्चे कह रहे हैं हमारा टाइम टेबल सेट नहीं होता। कई कह रहे हैं कि हम सर बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये आपको अपने लेवल पर इंडिविजुअली सोचकर चलना पड़ेगा। ठीक है। एलन की तरफ से सारी डिटेल आती जाएंगी। टीचर्स आपको हर जगह बेहतरीन मिलेंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो।
ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल 18 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कौन सी आपको बिल्डिंग मिलेगी, सब आपके पास बिल्कुल समय पर जानकारी आएगी। अभिषेक चंद्रभान कह रहे हैं टीचर्स विल बी सेम। बेटा सेम नहीं, इससे बेहतरीन मिलेंगे। ये आपने तो अभी सिर्फ आशीष गुप्ता से पढ़ा है, हो सकता है जो अगला टीचर मिले वो हमसे भी बेहतरीन है। एलएन में एक से एक बढ़िया टीचर हैं, तो आप ये स्टक होकर आप अपना नुकसान कर रहे हो सकता है अगला टीचर बहुत 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 बेहतरीन हो, है ना। तो आप बिल्कुल चिंता भी नहीं करें, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देंगे, ठीक है। टीचर्स वही रहेंगे, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। हमारे पास लगभग 300 लोग हैं फिजिक्स पढ़ाने वाले कोटा सेंटर में, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिंदास, टीचर्स पर फेथ रखते हुए, एलएन पे फेथ रखते हुए, अपने आप पर फेथ रखते हुए सब अच्छा करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ईशान राय, ये प्रश्न बड़ा खराब है, ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन। बेटा दोनों ही एक्सीलेंट हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज करना है। बिल्कुल वैसा ही है, ऑडी बढ़िया है या मर्सिडीज बढ़िया है, दोनों ही बेहतरीन वर्ल्ड क्लास लेवल की कार्स हैं, है ना। तो इसलिए कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको अच्छे से सोच समझ के आप डिसाइड करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो चलो बढ़े आगे। चलिए नमस्कार, मेरा नाम है आशीष गुप्ता, फिजिक्स पढ़ाता हूं और आज हम बच्चों स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत आसान चैप्टर है, आज का पूरा लेक्चर देखिएगा, आपको कहीं जोर ही नहीं पड़ेगा, कहीं दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, अरे यार ये भी करना क्या, इतना दिमाग कहीं जरूरत ही नहीं, इतने आसान लेक्चर है आज का लेक्चर 1। इनफैक्ट पूरा ही करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 लेक्चर में पूरा हो जाता है, और बहुत अच्छी तरीके से। 7 मान लो, 8 लेक्चर मान लो, अगर आपको और ज्यादा न्यूमेरिकल करने हैं तो सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत आसान, बिल्कुल बिंदास तसल्ली से अच्छे से तैयार हो जाएगा। सारी बातें आप जानते हैं, करंट के बारे में 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। करंट का सबसे बेसिक फॉर्मूला द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू बाई टी, सबसे पुराना फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, अगर इंस्टेंटेनियस शब्द आएगा तो डी क्यू बाई डी टी। करंट दो तरह की होती है, अगर जो टाइम के साथ वेरी नहीं करे डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में, तो वो डीसी करंट है। ये चैप्टर है डीसी करंट का, डायरेक्ट करंट। आप बड़े हैं, 12th पास आउट हैं, तो आपको पता है आने वाले समय में आएगा एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज होती है। जबकि इस चैप्टर में हम किसकी चर्चा करेंगे, ओनली डीसी, ओनली डीसी, ठीक है। तो करंट के दो वैरायटी हो गए, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। हम इस चैप्टर में डीसी की बात करेंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आपको पता होगी, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसके बावजूद करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती, नहीं करती। सिंपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ये दो वायर हैं, यहाँ 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, तो यहाँ पक्का पक्का कितनी जाएगी, 7, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। ये आपने एंगल देखा ही नहीं, अगर ये एंगल मैं बढ़ाकर एग्जैक्ट 90 डिग्री कर देता या 90 से भी ज्यादा कर देता, तो भी ये 3, ये 4, ये 7, ये आपने एंगल मुझसे पूछा ही नहीं कि सर ये कितना एंगल है, क्योंकि करंट लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती,
सही बात है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट आपको सभी को पता है। बेसिक फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला, आई बराबर डेल क्यू बाय डेल टी, ये तो एवरेज करंट कहलाती है। सोचिए इंस्टेंटेनियस पूछेंगे तो डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी, सब आपको पता है। चैप्टर बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभिषेक चंद्रबान कह रहे हैं नो वॉइस। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो दिखाई दे रहा हो, वीडियो दिखाई दे रहा हो, तो टाइप करिए वाई। ऑडियो वीडियो स्लाइड दिखाई दे रही हो तो टाइप करिए वाई, टाइप करिए वाई, टाइप करिए वाई। सही है, बहुत बहुत बढ़िया। मोहम्मद आजम अंसारी, करंट का डायरेक्शन होता है फिर भी करंट स्केलर है, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। वेक्टर के पास तीन बातें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो, तब वो वेक्टर कहलाता है। मोहम्मद आजम अंसारी, शायद आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। मोहम्मद आजम अंसारी। भावेश अरुण बोर्स कह रहे हैं सर अगर हमने ऑफलाइन ले लिया तो ऑनलाइन बंद हो जाएगा क्या? भावेश अरुण बोर्स, ऑफलाइन ले लिया तो ऑनलाइन बंद हो जाएगा क्या? बेटा, बेटा, सही है। चलिए आगे, बिल्कुल 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 होगा, शिवम कह रहे हैं बिल्कुल होगा। फर्स्ट स्लाइड है राजदीप तिवारी। चलिए चलिए चलिए, बहुत आसान चैप्टर, बहुत इजी। उसका कारण पता है इजी का क्या कारण क्या है? कारण ये है, आप 9 से चीजें सुनते हुए आ रहे हो, आपको पता है अमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल, ओम्स लॉ, आपको ये सब बातें सुनी हुई है, पावर, बल्ब, आपको चैप्टर में ये फील है, 12th लेवल पे भी आपने पढ़ रखा है। तो ऐसा चैप्टर है जिसको आप मेहनत करके बढ़िया कर सकते हो। और इसके साथ AI ट्रिपल ई, जेई मेन, उसके क्वेश्चन भी करा देंगे तो शानदार तैयार हो जाएगा। सही है, तो थोड़ा सा अच्छे से करें। इसमें जो बच्चा जहां ज्यादा फंसता है वो इंस्ट्रूमेंट है, यहां मेहनत करेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज, यहां आप फंसते हो, तो यहां मेहनत करेंगे। दिक्कत क्या है? हमें पता है ना, हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, लाखों बच्चों से साथ इंटरेक्शन कर चुके हैं, हमें पता है बच्चा कहाँ फंसता है, बच्चा कहाँ प्रॉब्लम पूछता है, कहाँ उलझता है। लगभग करंट कैपेसिटर मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन तो आप मान के ही चलें, करंट कैपेसिटर मिला के 4 से 5 क्वेश्चन, करंट प्लस कैपेसिटर, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो आप मान के ही चलें। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। इलेक्ट्रोस्टैट से करण पटेल, पहले तो 2-3 साल एक एक क्वेश्चन ही आए, 2015, 16, 17 की बात कर रहा हूँ। अब लगातार 3 से 4 प्रश्न आने चालू हो गए फिर से। 2019 में, 2019 के सेकंड वाले उड़ीसा में, फिर 2020, 2020 कोविड, अब 3-3, 4-4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पे इलेक्ट्रो वापस से आ चुका है। बीच में 2-3 पेपर एक एक दो दो क्वेश्चन पे शिफ्ट हो गया था, अब वापस इलेक्ट्रो ने फिर से चाल पकड़ ली है। बढ़ें क्या आगे, बढ़ें क्या आगे, बढ़ें क्या आगे। तेजस महाजन कह रहे हैं टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? बेटा जो ना स्केलर होती है ना, जो वेक्टर होती है, पर डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी वैल्यू बदल जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बढ़े आगे, चलिए पढ़ लीजिए फटाफट, सब आपको आता है, ये मैंने बोल के
सिखा दिया है, फिर भी आप एक बार रीडिंग लगा लें, एक बार रीडिंग लगा लें, रीडिंग लगा लें, रीडिंग लगा लें। यतन मीना पहला स्लाइड है, यतन मीना पहला स्लाइड है। कोई भी क्लास करंट की मिस मत करना, करंट बहुत आसान चैप्टर है। पढ़ लीजिए फटाफट, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, सारी बातें बतानी जरूरी हैं, कोई भी बात मिस नहीं कर सकते। एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। अब आप खुद समझो, दो बातें आप यहां से देख सकते हो। एक आपने देखा आई का फॉर्मूला dq/dt, इसको थोड़ा सोचो, हर चीज को रटने की जरूरत नहीं होती, सोचो। इसका मतलब क्या है, अगर q का फंक्शन दे रखा हो, q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, q अगर फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन, खत्म। फॉर्मूले को रटो मत, थोड़ा उसको फील के साथ जोड़ो कि अगर q का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें करंट मिलती है। ऐसे याद करो तो क्या आप चैप्टर के साथ जुड़ पाओगे, आपको ऐसा लगेगा अरे यार पूरा चैप्टर ऐसे यूं सोच पा रहे हैं, बिल्कुल मैप क्लियर है, फंडे क्लियर है। इसको थोड़ा मैं आपको और साइंटिफिक तरीके से पढ़ाऊंगा, 2-3 लेक्चर हो जाएं, फिर क्या करेंगे, 3 लेक्चर के बाद एक बार सारी मैपिंग करेंगे, क्या देखो 3 लेक्चर में क्या क्या चीज पढ़ ली, फिर 3 लेक्चर हो गए, फिर मैपिंग करेंगे, फिर 9 लेक्चर होते ही जब चैप्टर पूरा हो जाएगा 7-8 लेक्चर में, तो 8 लेक्चर के बाद फिर पूरी मैपिंग कर देंगे। तो बहुत 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 आसान है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब उल्टा सोचो, अब ये आई बराबर dq/dt है, इसको थोड़ा उधर ले जाओ। वैसे तो आप यहीं से सोच सकते थे, चार्ज का डिफरेंशिएशन करते हैं तो करंट मिलता है, करंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो चार्ज मिलेगा। हर चीज को आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हमें रटना पड़े, हर चीज को ऐसा क्यों सोचते हो कि हमें रटना पड़े, ये तो ऑब्वियस ही बात है। इस तरह से तो चीजों को याद करो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में होता था, E बराबर -dV/dr, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, उल्टा बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करेंगे तो पोटेंशियल। कोई एक बात याद कर लोगे तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ I dt। इसका मतलब करंट के फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करेंगे। सही है। और देखो, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट समझो, अगर करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा हो, अभी मान लो ग्राफ है, अब आप खुद सोचो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, हमेशा याद रखो, इंटीग्रेशन करके चार्ज आ रहा है तो हमेशा याद रखो करंट टाइम का एरिया क्या देगा, चार्ज। कैसे, खुद देख लेना, ये छोटा सा एलिमेंट लिया dt या आई, इसका एरिया क्या होगा, एलिमेंट पार्ट का आई dt, टोटल एरिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ये क्या है, आई dt, चार्ज। मतलब आई टी कर्व का आप एरिया निकालोगे तो एरिया एरिया नहीं देगा, क्या देगा, चार्ज। ध्यान रखो, डिफरेंशिएशन आता है तो उसे बोलते हैं स्लोप, इंटीग्रेशन आता है तो उसको बोलते हैं एरिया। अगर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी है, इसका मतलब आई पी कर्व का एरिया, आई टी कर्व का एरिया। बोलो डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो इन सब पे भी सवाल आएंगे आपको करने। ये पहला कॉन्सेप्ट, करंट कोई को फंक्शन दे रखा होगा तो आपसे चार्ज पूछेगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, आईटी कर्व दे रखा होगा उसका क्या निकालना, एरिया। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, करंट का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। सब पे सवाल मिलने वाले हैं, सब पे सवाल मिलेंगे बच्चा, सब पे सवाल मिलेंगे। और सबसे बेसिक फॉर्मूला, सबसे बेसिक, आई बराबर Q/T, डेल Q/डेल T, ये सबसे बेसिक। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े क्या,
बता दो बता दो बता दो बता दो। डंडना डंडन, ठीक है भैया, ठीक है। ये देख लो, ये देख लो, पढ़ लो। डन 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 डना डन 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 डना डन डन। ये देख लो, पढ़ लो, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। क्यूटी ग्राफ का स्लोप, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन होता है, एरिया मतलब इंटीग्रेशन होता है। अब देखो ये खास पॉइंट है, ये खास पॉइंट है भाई। ये वाली करंट इधर है, ये वाली करंट इधर है, या अपोजिट, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक बार अच्छा कॉन्सेप्ट ये आया, आपको तो ये पता ही है कि इलेक्ट्रॉन अगर आगे जा रहे हैं तो करंट पीछे जाती है, कन्वेंशन है। अगर प्रोटॉन आगे जा रहे हैं तो करंट भी प्रोटॉन के साथ जाती है, ये तो पता ही है सबको, ये कन्वेंशन है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है इस पर, उसने बोला किसी एक क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं और प्रोटॉन पीछे जा रहे हैं, तो करंट बताइए। तो बच्चों ने क्या किया पता है, क्या होगा बताइए। ऐसा लगता है कि अरे यार अपोजिट जा रहे हैं तो करंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मजे की बात है, करंट ऐड होगी, करंट ऐड होगी। बस ये सुनने में ऐसा लगता है कि अरे यार अपोजिट है, अपोजिट अपोजिट, पर आपको सोचो ना, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वाली करंट तो पीछे है, प्रोटॉन पीछे जा रहे हैं तो प्रोटॉन वाली करंट भी पीछे है। ये एक बार पेपर में आया हुआ सवाल है। ये तो सिंपल है, दो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये तो तीनों पॉजिटिव है, तो इधर वाली करंट ऐड होगी, ये अपोजिट हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बोलिए, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या, नेट करंट ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपोजिट जा रहे हैं, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो। एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। बड़े, आज बहुत लैग हो रहा है, बहुत लैग हो रहा है, रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं रिफ्रेश। देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया, वापस आ गया हूँ क्या मैं। आ गया क्या, आ गया, आ गया, आ गया, वापस आ गया, वापस आ गया, वापस आ गया। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, सवाल चालू हो गए, सवाल चालू हो गए भाई। क्या दे रखा है, करंट का फंक्शन।
करंट का फंक्शन पूछा क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज। बोलो बोलो। फॉर 2 सेकेंड। करो खुद करो खुद करो। क्लास ही इतनी आसान है। नो स्लाइड नो स्लाइड नो स्लाइड नो पीपीटी। यूं क्यों हो गया भैया? पीपीटी क्यों नहीं आ रही? 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 नो स्लाइड नो पीपीटी। स्लाइड आ रही है क्या? 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 काफी बच्चे कह रहे हैं नो स्लाइड। स्लाइड आ रही है क्या? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं स्लाइड आ रही है क्या? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं स्लाइड आ रही है क्या? ओके, चलो 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 करो। डन 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 डन। 12 2 + 4 TDT। खुद करें आज। आज मास्टर से नहीं कराएं। चैप्टर इतना सरल है, मास्टर से कराने की आवश्यकता ही नहीं। चैप्टर ही बहुत सरल है, बहुत सरल है रे बाबा, बहुत सरल है बाबा। 12 कॉलम 12 कॉलम 12 कॉलम 12 कॉलम 12 कॉलम 12 कॉलम। अब इसी को देखो, उसने दूसरा मेथड, वैसे तो वही ज्यादा अच्छा है, और दूसरा मेथड उसने क्या किया, इस इक्वेशन से ग्राफ खींच दिया। मेथड 1 ही आसान है वैसे तो। नो स्लाइड नो पीपीटी नो स्लाइड नो पीपीटी नो स्लाइड नो पीपीटी। मैंने 3 बार रिफ्रेश कर लिया है, देख लीजिए। 3 बार रिफ्रेश कर लिया है, मुझे बता दीजिए। ये मैंने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाया है। कई पूछे बच्चे ने 10 कहाँ से आया?
अरे 10 तो बहुत आसान है ना बेटा। टाइम बराबर 2 सेकंड रख दीजिए, टाइम बराबर 2 सेकंड रख दीजिए। सही है क्या? बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। वैसे तो पहला मेथड ही सही है, मेथड 2 ज्यादा लंबा है। मोहम्मद अल्ताफ, ग्राफ में 10 किधर से आया? आ गया क्या मोहम्मद अल्ताफ? ग्राफ में 10 किधर से आया मोहम्मद अल्ताफ? आपका आया क्या? कुछ नहीं आ रहा सर, स्क्रीन ब्लैंक आ रही है। सर्वेश गुप्ता, स्क्रीन ब्लैंक आ रही है भाई। सभी की स्क्रीन ब्लैंक आ रही है क्या? नहीं 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 नहीं। अगला देखें। बारिश तो नहीं हो रही है यहाँ तो, यहाँ तो सही है बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल सही है सब। वापस से करता हूँ मैं सही। मेथड बनी ठीक है, सही बात है। विवेक सोनी कह रहे हैं फोटो तो आ रही है, स्लाइड नहीं आ रही। अब मत करिएगा, स्क्रीन कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। ठीक है, चलिए। क्या कह रहा है? 20 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन फॉर 20 मिली सेकेंड। ये 20 मिली सेकेंड है, दैट इज 20 इंटू 10 की पावर -3। फाइंड आउट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आई बराबर होता है क्यू बाई टी। क्यू की जगह लिख दो एन ई। आई पता है, टाइम पता है, ई पता है, एन पूछा है। नेटवर्क तो सही है। आज चैप्टर ही आसान है, इसलिए इतना परेशानी दे रहा है। चैप्टर आसान है, चैप्टर आसान है आज का। तो अच्छी बात है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर आसान है। हैंडआउट से सारे क्वेश्चन देख लोगे तो अभी समझ में आ जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 1 बहुत इजी है, नो प्रॉब्लम। अगला देखिए। पेन पेंसिल लेके बैठिए, पेन पेंसिल लेके बैठिए। टाइम की यूनिट एम सेकंड दे रखी है बेटा, एम सेकंड नहीं है, वो मिली सेकंड है। वो मिली सेकंड है, मिली सेकंड। ये देख, 20 एम सेकंड नहीं है, उसका नाम है मिली सेकंड। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -3। एम सेकंड नहीं है बेटा, मिली सेकंड है, मिली। अरुण राजपूत, अरुण राजपूत। अगला, अगला। हाँ, एरिया ऐसे ही दिया था, अनुराग विश्वकर्मा। लास्ट क्वेश्चन में एरिया का कोई यूज नहीं था, अनुराग विश्वकर्मा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको सिखा दी, इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये राइट। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऐसे, और आयनाइज पॉजिटिव आयन जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे। इसकी जो करंट है, इलेक्ट्रॉन वाली जो करंट है, इलेक्ट्रॉन वाली करंट है वो आगे जाएगी, आई इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की करंट भी आगे जाएगी।
तो दोनों करंट जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पहले तो ये बात ओके है क्या, ये बात ओके है क्या, ये बात ओके है क्या, ऐड होगी ऐड होगी ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। बस फिर तो आई का फॉर्मूला लगा दिया, क्यू बाय पर सेकंड दे रखा है तो टाइम 1 है, ये नंबर इलेक्ट्रॉन के इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दोनों बराबर होता है, कॉमन ले लिया ई। क्यू बराबर एन ही लगा दो, चाहो तो आप क्यू बराबर एन ही लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा है भाई। आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू की जगह नहीं लिख दो, एक ही बात है। एन ई एन ई एन ई, कुछ गलत दे रखा है क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव क्यों लिखेंगे, डायरेक्शन काउंट कर तो ली। Q बराबर एन ई है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज थोड़ी ना, वो Q बराबर एन ई है। अजय प्रताप सिंह बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कैसे ऐड हो गया? अजय प्रताप सिंह बहुत शानदार प्रश्न है आपका, और बहुत नया और बेहतरीन प्रश्न है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ऐड क्यों हो गया? पावर कह रहे हैं कोई गलत है, 10 की पावर 8 दिया है, 10 की पावर 18। अच्छा ये 10 की पावर 18 ही कर दो, दोनों सेम होंगे तभी तो ज्यादा सही रहेगा ना कैलकुलेशन। इतना तो गैप वैसे भी नहीं होगा, टाइपिंग गलत है। कुशाग्र बंसल का फिर से एक बढ़िया सवाल, ऐड क्यों हुआ है, प्लीज बताएं ऐड क्यों हुआ है, ऐड क्यों हुआ है? बेहतरीन प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देख बच्चों, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं राइट से लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं राइट से लेफ्ट, तो इलेक्ट्रॉन की जो करंट होगी वो आगे जाएगी, पहली बात। जबकि पॉजिटिव जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, तो इसकी करंट तो पॉजिटिव के साथ ही जाएगी। अब ये दोनों करंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए ऐड हो। सबसे पहले ही सिखा दिया था, सबसे पहले ही सिखा दिया था। अजय प्रताप सिंह, कुशाग्र बंसल, आ गया। बोथ करंट हैव सेम डायरेक्शन। चलो वो पावर मैंने सही कर दी, पावर की गलती थी वो सही कर दी क्या? अब ठीक है क्या पावर? अब ठीक है क्या पावर? ठीक है, डन 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 डन। अगला क्वेश्चन ही क्वेश्चन है मेरे पास, फॉर्मूला तो वही आई बराबर क्यू बाई टी। कभी डिफरेंशिएशन कराएंगे, कभी इंटीग्रेशन कराएंगे, कभी एरिया निकलवाएंगे, कभी सिंपल फॉर्मूला लगवाएंगे, यही है। आज बिगनर बॉक्स 1 भी निपटा सकते हैं, एक्सरसाइज 1 चालू कर सकते हैं, बिगनर बॉक्स 1 निपटा सकते हैं, एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। चलिए, ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि चक्कर लगा रहा है, तो इसकी करंट पूछिए, तो आई बराबर होता है क्यू बाई टी। अब यहाँ टाइम निकालना इंपॉर्टेंट है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस, एक पूरा चक्कर लगाने में डिस्टेंस 2 पाई आर, स्पीड तो टाइम आ जाएगा 2 पाई आर बाई वी। क्यू की जगह ई लिख दो क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। बहुत ही पुराना और पॉपुलर सवाल है।
पेपर इतना सरल आ रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको सब गिवन है। ई 1.6 वेलोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लो, खत्म। डंडना डंडन डंडना डंडन डंडना डंडन। देख लो, ये बढ़िया स्लाइड बनी हुई है, बढ़िया स्लाइड है। प्रिंटेड सॉल्यूशन भी है, हैंड रिटन सॉल्यूशन भी है। बढ़िया स्लाइड, प्रिंटेड सॉल्यूशन भी है, हैंड रिटन सॉल्यूशन भी है, एकदम शानदार। चैप्टर है आसान, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला, हाँ बेटा, उसमें डायरेक्शन पूछी कहाँ है विश्वास खंडेलवाल। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन तो करंट क्लॉकवाइज होगी, पूछी कहाँ है। पूछी नहीं है ना डायरेक्शन बेटा। यतन मीना क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है। यतन मीना क्वेश्चन है बेटा। हनी पीडीएफ कह रहे हैं सर हर स्लाइड के ऊपर करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखा है। हनी पीडीएफ आप लिख देना, हनी पीडीएफ आप लिख देना बेटा। आंसर आने चालू हो गए हैं भाई, आंसर आने चालू हो गए हैं भाई, आंसर आने चालू हो गए हैं भाई। 60 कुलम, 60 कुलम, देख लें। 60 टाइम इंटरवल, पूरा एरिया मत निकाल देना, जल्दबाजी में पूरा निकालते हैं। 2 से 12 में ही पूछा है। 2 से 12 का ही एरिया चाहिए। एक ये होगा, इसको तोड़ दें, इसको तोड़ दें, 3 एरिया निकाल दो। A1 8 माइनस 2 इंटू 5 36। A2 हाफ बेस इंटू हाइट 10। A3 12 माइनस 8 इंटू 5 20। 60 कूलम। कॉन्सेप्ट आईटी ग्राफ का एरिया चार्ज। बोलो सही है क्या, बोलो सही है क्या, बोलो सही है क्या, बोलो सही है क्या। डंडना डंडन डंडना डंडन डंडना डंडन। और डंडना डंडन। अगला, मोल कॉन्सेप्ट का सबसे बढ़िया सवाल, मोल कॉन्सेप्ट का सबसे बढ़िया सवाल, मोल कॉन्सेप्ट का सबसे बढ़िया सवाल, सबसे बढ़िया सवाल।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का। अब इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं तो बन जाएगा। सबसे बढ़िया सवाल है ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी काम आता है। नो स्लाइड नो पीपीटी, नो स्लाइड नो पीपीटी। आज ये क्या हो रहा है भाई, आज ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, 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 ये क्या हो रहा है। स्लाइड स्लाइड बताओ, आ गई क्या स्लाइड, आ गई क्या स्लाइड स्लाइड स्लाइड। आज ऐसा लग रहा है नेटवर्क इश्यू आ रहा है जबरदस्त, पर कोई बात नहीं, आज मैं परेशान नहीं होऊंगा। काहे को हम परेशान हो, चैप्टर आसान है, हमारे बच्चों को आता है, क्यों परेशान हो जाएं। चलो, तो थोड़ा सा मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट सिखा दूं। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत बढ़िया, आपको पता हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का पुराना तरीका क्या होता था, याद करो। मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, और एक और होता था, याद हो, नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ एटम्स बटा Na। ये याद है क्या किसी को, एवोगेड्रो नंबर। ये सही लिखा है क्या, देखें, ये सही है क्या, ये सही है क्या, ये सही है क्या। सबसे बेस्ट तरीका, ये सबसे बेस्ट तरीका, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास या नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बस हो गया। अब देख लो मास कितना है, पूछा क्या है, पहले तो पूछा क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो पहला स्टेप क्या हो, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करो। स्टेप नंबर 2, ईच एटम मींस 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने आप ही क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और स्टेप नंबर 3, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, वही आ जाएगा। डेंसिटी आपको दे रखी है, बढ़े क्या आगे, कर सकते हैं। ये क्या है, 20 ग्राम पर सीसी, इसका मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 20 ग्राम, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 20 ग्राम। तो मास आ गया आपके पास, मोलर मास ये रहा, नंबर ऑफ एटम निकालने, Na पता है। कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, देखें, बताइए। ये वही वाला फॉर्मूला लगा दिया इन्होंने, ये वाला कैसे लाए, समझ गए होंगे, मैंने वो जो लिखा था, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na बराबर मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ एटम्स मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। मोलर मास दे रखा है Na। चार्ज डेंसिटी पूछिए, इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है तो बराबर ही है वॉल्यूम। वॉल्यूम तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में ही तो 200 ग्राम था, 20 ग्राम था, कितना था, 20 ग्राम। तो वॉल्यूम तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही लेना है। किसी का आंसर आ रहा है क्या,
आंसर सही। करण पटेल आपने आंसर गलत दिया। यतन मीना आंसर गलत दिया है। सही करो, सही करो, सही करो। यही आ रहा है क्या, मुझे बता दो। नहीं हो तो मैं चेक कर लूं। नहीं हो तो मैं चेक कर लेता हूं। आ रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है, युवराज नागर। यही आ रहा है, यही आ रहा है। पर मीटर क्यूब है ये। हाँ, 1 मीटर क्यूब ही तो हो गया ना। वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो गया ना बेटा। 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 10⁻⁻⁶ करना पड़ेगा। यही है। अब आ जाए ड्रिफ्ट पर। ये करंट करंट का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। करंट करंट का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। अब ड्रिफ्ट पे आ जाऊं क्या। यतन मीणा, अब आंसर सही आ रहा है आपका। 5 सेकंड रेस्ट ले लें। आप कहो तो मैं रिफ्रेश कर देता हूं एक बार और। एक बार और रिफ्रेश। करण पटेल कह रहे हैं सर बहुत दिक्कत आ रही है। बेटा वॉल्यूम सीसी में क्यों लेंगे, हनी पीडीएफ सारा क्वेश्चन ऐसा ही सिस्टम में ही करना है। सीसी में क्यों लेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर में नहीं ले सकते। ओ, आगे क्या स्लाइड।
हेलो 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 हेलो, कुछ आ रहा है क्या? आवाज सही है क्या? सही है, यस 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 यस। ठीक है, स्लाइड दिखाई दे रही है? एवरीथिंग इज फाइन, चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुन लीजिए अब जल्दी से। सबसे पहले तो थर्मल वेलोसिटी आपने सभी ने पढ़ रखी है थर्मल फिजिक्स में। थर्मल फिजिक्स में सभी ने पढ़ रखी है। रूम टेम्परेचर पे सभी इलेक्ट्रॉन के पास एक थर्मल वेलोसिटी होती है जिसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। परंतु रैंडम मोशन के कारण इसका जो एवरेज होता है वो 0 होता है, ये भी आप सब जानते हैं। रैंडम मोशन के कारण का इनका जो एवरेज होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ये तो बात हुई थर्मल स्पीड की। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट स्पीड की क्या होती है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं तो क्या होता है? तो देखिए, जब आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते रहते हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन। अब आप जैसे ही क्या लगा देते हैं? एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर क्या होता है उस बात को थोड़ा समझिए। ठीक है, उस बात को आप समझिएगा क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाया बोले तो बैटरी लगा दी। बैटरी लगाते ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। V बराबर ईडी आप सभी जानते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई प्लस से माइनस की तरफ। अब सोचिए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा? 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 इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन की अब जो है वो ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, रैंडम मोशन तो अभी भी है, ध्यान दीजिए, रैंडम मोशन तो अभी भी है, पर जो रैंडमनेस है वो क्या हो गई? कम हो गई। अब नेट नेट वो क्या कर रहे हैं? लेफ्ट साइड में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इफेक्टिवली 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 वो कहां ड्रिफ्ट कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक कॉपी लीजिए और कॉपी पर बहुत सारे ऐसे लंबे 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 खंबे खड़े कर दीजिए या पेंसिल लगा दीजिए बहुत सारी। अब आपने एक बॉल को छोड़ दिया तो बॉल क्या करेगी? रैंडम मोशन रैंडम मोशन रैंडम, टेढ़ी मेढ़ी, यहां से टकराएगी उधर जाएगी, यहां से टकराएगी उधर जाएगी, यहां से टकराएगी वहां जाएगी। ये तो तब है जब आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया। ठीक है, अब आप देखिएगा मस्त। अब आप देखिएगा जैसे ही जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, बहुत बढ़िया एग्जांपल। अब आप इस कॉपी को हल्का सा क्या कर दीजिए? ऐसे स्लाइड कर दीजिए नीचे की तरफ। सारे खंबे अभी भी वही हैं, बॉल भी वही है, बस मैंने इसको हल्का सा स्लाइड कर दीजिए, नीचे कर दिया, इंक्लाइन कर दिया। आप बताइए सोचकर क्या होगा? बॉल का रैंडम मोशन अभी भी है, वो टकराएगी अभी भी, रैंडम मोशन भी अभी भी है, परंतु परंतु क्या होगी? वो नेट 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 कहां ड्रिफ्ट होगी? डाउनवर्ड्स, क्योंकि आपने क्या कर दिया? उसको इंक्लाइन कर दिया। बहुत बढ़िया एग्जांपल है। कई बच्चे से सोचते हैं कि रैंडमनेस बंद हो जाएगी। नहीं, रैंडमनेस तो अभी भी रहेगी। कॉलिजन अभी भी होगा पॉजिटिव आयंस के साथ, दूसरे आयंस के साथ, जो एटम्स उनके साथ कॉलिजन अभी भी होगा। पर नेट 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 जो ड्रिफ्टिंग होगी सभी की, वो कहां हो गई? आप कहोगे कि चूंकि वो इंक्लाइन कर दिया है तो नीचे की तरफ हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो पहला स्टेप बताइए, पहला स्टेप बताइए। वोल्टेज लगाने पर क्या होगा? वोल्टेज लगाने पर बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी।
दूसरा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, और नेट नेट अब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होने लगेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या रैंडमनेस खत्म हो जाएगी? नहीं, रैंडमनेस खत्म नहीं होगी, रैंडमनेस कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे एक क्लास हो गई ऑफलाइन की पहली 1.5 घंटे की, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक होता है, तो 15 मिनट के ब्रेक में कुछ बच्चे क्लास से बाहर चले जाते हैं, कुछ बच्चे वहीं गप्पे मारते हैं, कुछ कोने में गेट पे खड़े हो जाते हैं, कुछ टेबल के ऊपर बैठ के गप्पे लगाते हैं, कुछ खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं, कुछ वहीं बैठे रहते हैं। तो ये रैंडमनेस है, सब बच्चे इधर उधर हैं, कोई बाहर चले गए, कोई समोसा लेने चला गया। परंतु ध्यान से सुनिएगा, तुरंत वहां ब्रेक के बाद 5-10 मिनट बाद एक कोने में लड़का आया, वो कह रहा है पेपर पेपर पेपर, नीट का पेपर, नीट का पेपर मिल रहा है, नीट का पेपर मिल रहा है, नीट का पेपर मिल रहा है, नीट का पेपर मिल रहा है। तो पता है क्या होगा, अब सारे बच्चे जहां भी हैं, कोई खिड़की पर है, कोई बोर्ड के पास है, कोई प्लेटफॉर्म के पास है, कोई बेंच पर है, सबके सब भागेंगे उस दरवाजे की तरफ, कोने की तरफ। रैंडमनेस तो अभी भी है, परंतु नेट नेट रैंडमनेस एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा थोड़ी ना है पहले सब बच्चे लाइन बनाएंगे, आओ लाइन बनाएं फिर चलेंगे, नहीं, सबके सब जहां भी होगा, जहां भी होगा, वो कहां भागेगा, उस गेट की तरफ भागेगा। बिल्कुल वही पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैदा होने से, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैदा होने से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। बोलिए क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फीलिंग आ गई क्या सभी लोगों को? ड्रिफ्ट 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 की फीलिंग आ गई क्या? बता दो, क्लियर है क्या ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट क्लियर है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? बढ़े आगे, ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके, बढ़ जाऊं आगे। चलो अब ड्रिफ्ट का वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, याद करना चाहिए, पर मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूं। चैट बॉक्स पे देख रहा हूं, किसी को दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता सकता है। चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूं लगातार, ठीक है। चलिए अब मैं आपको डिराइव करके बता दूं, वैसे तो आपको फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, वीडी माइनस ई अपॉन एम इंटू टॉ, ये टॉ कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन आराम करता है तो उसे हम बोलते हैं टॉ, टॉ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। सही बात है। अब मैं आप 5 मिनट में आपको उसको ड्राइव करके दिखा देता हूं तो मजा आ जाएगा, तो मजा आ जाएगा, कहीं दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले फोर्स, फोर्स बताइए क्या होगा, क्यू ई, क्यू नहीं इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई। स्टेप नंबर 1 ओके। स्टेप नंबर 2 एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास माइनस ई अपॉन एम। स्टेप नंबर 2 क्लियर। वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। फिर पहले की लेंगे तो यहाँ u1 आएगा, a1 a2 नहीं आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन सबका क्या रहेगा, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन सबका कांस्टेंट। फिर इसी तरह v2 लिखोगे u2 प्लस ए टी, फिर लिखेंगे v3 u3 प्लस ए टी, और क्या करेंगे इन सबका एवरेज ले लेंगे, वी एवरेज, वी एवरेज। तो बताइए जब आप u का एवरेज लेंगे, u का एवरेज लेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, u का एवरेज बता दीजिए,
यू का एवरेज कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज जब वो रैंडम मोशन कर रहे थे, तो जीरो। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक्सेलेरेशन माइनस ई अपॉन एम, ये टॉ, इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। देख लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ चुका है, ये देख लीजिए डेरिवेशन, माइनस की डायरेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है, वो ही हमें पता ही है। देख लीजिए जल्दी से देख लीजिए। पढ़ो आगे। यू एवरेज जीरो क्यों हुआ बेटा? रैंडम मोशन हो रहा था पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से पहले रैंडम मोशन हो रहा था। आज नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, देख लीजिए। ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सही बात है। देयर इज नो अदर चार्ज इन करंट, देयरफॉर टोटल चार्ज एंट्री एट 1 सेकंड इज इक्वल टू टोटल लिविंग, ठीक है, तो बात बराबर ही है। करंट कैरिंग कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और आप ई और बी के बीच में रिलेशन ही बता सकते हो। आप डी मान लो, एल मान लो, एल ज्यादा अच्छा रहता है। एल मान लो। पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहिए वैसे तो इसको, ये V1 है, ये V2 है, ये डेल्टा V आता है। V1 इज ग्रेटर देन V2। बढ़े आगे। कोई बात नहीं मनोज कुमार जाट, आपने नोट नहीं किया, आज नेटवर्क का ही प्रॉब्लम आ रहा है, अभी मैं आपको सारा का सारा भेज ही दूंगा। अगला रिलेशन याद है क्या? अगला रिलेशन I बराबर NAEBD, डेरिवेशन है, आप डिराइव कर सकते हैं, बोर्ड में आता है, बाकी फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। I बराबर NAEBD। इसमें एक एक चीज समझ लें। N क्या है? N बहुत इंपॉर्टेंट है। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, बस ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। डेरिवेशन मैंने लिख रखा है, आवश्यकता नहीं है कि आप भी इसको रटें, 12 बोर्ड में याद करते थे। बस इस फॉर्मूले में n ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और पता है डेरिवेशन से ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिलता, इसमें तो सिंपल है, एरिया मान लिया, dx मान लिया, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और उससे नंबर डेंसिटी निकाल दी।
कोई बहुत खतरनाक रॉकेट साइंस नहीं है डेरिवेशन में। तो आई बराबर एनईवीडी याद है क्या सभी को? आई बराबर एनईवीडी याद है क्या सभी को? आगे बढ़ूं क्या? लास्ट क्वेश्चन में V1 इज ग्रेटर देन V2 कैसे आया? बेटा क्वेश्चन नहीं था, कॉन्सेप्ट है। बेटा ये हाई पोटेंशियल पे होगा ना, तभी तो करंट, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पीछे, करंट जा रही है आगे। करंट कहां से कहां फ्लो करती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तेजस महाजन, V1 V2 से बड़ा होगा ना बेटा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आगे बढ़ें क्या? क्वेश्चन सारे कल कराऊंगा इस पर, बहुत आसान चैप्टर है। आज नेटवर्क का इश्यू था। करंट डेंसिटी नई टर्म सभी को पता हो। करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये कन्वेंशन है कि जो एरिया है वो हमेशा पाथ के परपेंडिकुलर लेना है। जैसे ये है, करंट ऐसे जा रही है, अब आपको निकालना है करंट पर एरिया, तो आपने एरिया ऐसे लिया पाथ की, क्योंकि एरिया परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है ना, ऐसे लेंगे तो इधर आ जाएगा। करंट जो एरिया लेना है वो हमेशा करंट के पाथ के क्या लेना है? परपेंडिकुलर लेना है। करंट के पाथ के परपेंडिकुलर। जे बराबर आई बाई ए सबको याद है, शायद आपको ये पता हो। अगर आपको बोल दे नहीं मैं तो ऐसा वाला एरिया लूंगा, मैं तो ये वाला एरिया लूंगा, तो फिर क्या होगा बताइए? फिर क्या होगा? फिर कौन सा लेवें? अगर एरिया आपने ऐसा वाला ले लिया तो क्या करेंगे? एरिया ऐसा लेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ए का क्या कर देंगे? कंपोनेंट। ये वाला, ये सबको पता होगा शायद, ये ए है तो ये वाला ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो यहां क्या हो जाएगा? आई अपॉन ए कॉस थीटा, आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो बस दो ही बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए, ये तो बिल्कुल सही है। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा आप लोगे, ये आपने टेढ़ा मेढ़ा ले लिया ऐसे, तो फिर आपको ये वाला लेना पड़ेगा, प्रोजेक्शन जिसे बोलते हैं। तो आई का फॉर्मूला आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। और थ्रू आउट अगर यूनिफॉर्म है, एरिया कहीं दिक्कत ही नहीं है, तो जे बाहर आ जाता है, तो ये आई का फॉर्मूला हो जाता है जे डॉट ए। और बहुत आसान जो आपने याद किया था, जब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में होते हैं जे और ए, तब सिंपल आप जो यहाँ जानते हो जे बराबर आई अपॉन थीटा। किसके बीच के एंगल है? थीटा किसके बीच का एंगल है? करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर। बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। टन टना टन टन है क्या? ये देख लीजिए, सिंपल मैथ्स में खेलना है, मैं आपको सिखा देता हूं। आई बराबर एन ए ई वी डी, बोलो ये ओके है क्या? ए को नीचे ले गए, आई बाई ए एन ई वी डी, बोलो ये ओके है क्या? आई बाई ए जे एन ई वी डी, ये जे का फॉर्मूला ओके। फिर वी डी को पुट कर दो मैग्नीट्यूड में, तो जे बराबर एन ई वी डी, ई अपॉन एम इंटू टाउ, तो जे बराबर एन ई स्क्वायर अपॉन एम टाउ इंटू ई। सब कांस्टेंट हैं, सब कांस्टेंट ऐसे बोल देते हैं सिग्मा। कांस्टेंट 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 कांस्टेंट।
और यही कहलाता है ओम्स लॉ। जे बराबर सिग्मा ई। सिग्मा कहलाती है कंडक्टिविटी, सिग्मा का उल्टा कहलाता है रजिस्टिविटी। सिग्मा एंड रो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करते, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। बहुत आसान है, जे बराबर सिग्मा ई। सब आपने पढ़ा हुआ है, कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस हैं, अब इसमें डेरिवेशन में कुछ भी तो नहीं था, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर्मूला टनाटन याद होने चाहिए। सही है, तो आज एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर अपन इस पे कल क्वेश्चंस करेंगे। आज मेरा टारगेट था कि मैं इतने क्वेश्चन आपको करा दूं, पर मैं आपको दे तो रही हूँ स्लाइड में, यहां तक था, पर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अपन ये चीजें आज नहीं देख पाए, पर कोई बात नहीं, आप एक बार पढ़ सकते हैं। इसी तरह से मोबिलिटी होता है, वीडी। वीडी मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है वीडी अपॉन ई। कहां से आया? वीडी आपने पढ़ा था, ई ई अपॉन एम इंटू टाउ। ई एम और टाउ कांस्टेंट है, ई एम और टाउ कांस्टेंट, इसको बोल दिया म्यू। वीडी बराबर म्यू ई। सेमीकंडक्टर में ज्यादा काम आता है वैसे तो। वीडी बराबर म्यू ई। म्यू इज कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल। इलेक्ट्रॉन्स है मोर मोबिलिटी, क्योंकि देखिए जो मोबिलिटी आया है वो मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो जितना हल्का होगा उसकी मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। आसान है, आसान है, नीट में भी आया था। बढ़े क्या आगे, बढ़े क्या आगे, बढ़े क्या आगे। तो आज मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन दे दिया है, कल मैं करंट डेंसिटी पे क्वेश्चन कराऊंगा, ओम्स लॉ पे पढ़ाऊंगा, सीरीज पैरेलल चालू कर दूंगा, जो 9th क्लास से आपने पढ़ा था, 9th क्लास से पढ़ा था। सही है क्या? बिल्कुल। तो अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिए, बढ़िया। मैं लिंक भेज देता हूं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें अपलोड कर दूंगा। गेट लिंक। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लिंक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मैं अपलोड कर दूंगा इस पर।